पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने के फैसले के बाद से इमरान खान ने पहली बार देश के नाम संबोधन किया। शुक्रवार रात को करीब आधे घंटे तक उनका ये स्पीच चला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें स्वीकार है, लेकिन वो काफी निराश है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस वोट को बाहरी मुल्क के हस्तक्षेप के कारण खारिज किया था, वो सीरियस आरोप थे और उनकी सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए थी। कम से कम एक बार सबूतों को देख लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक मजाक बन गया है। उन्होंने इसी के साथ साथ अमेरिका को एक बार फिर से घसीटा और कहा कि एक तरह से मैच फिक्सिंग की गई है विपक्षी दलों द्वारा और एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो इस मुल्क में नहीं बननी चाहिए। हालांकि ये सब बातें तो उन्होंने की, तमाम तरह के आरोप लगाए और संडे को जो है तमाम देश के जो भी यूथ हैं, युवा हैं, उनको सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने के लिए भी कहा है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने इस भाषण में एक बार फिर से जो है भारत की जमकर तारीफ की है। इमरान खान ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसको कोई भी सुपर पावर अपने इशारों पर नहीं नचा सकती। हम अमेरिका को बार बार उनको समझाएं कि हम कोई मैं इमरान खान एंटी अमेरिकन नहीं है, लेकिन हमने बड़ी बुरी हालात देखे हुए हैं। हमने आपकी हम कोई टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है कि आप इस्तेमाल करें और फिर फेंक दें। हम आपके साथ जब जो एक वर्ड होता है म्यूचुअली बेनिफिट, आपको भी जिसका फायदा हो हमें भी फायदा हो। वन साइडेड रिलेशनशिप किसी से नहीं चाहिए। और फिर मैं कहता हूं हिंदुस्तान को देख लें, इतनी किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत थी कि इस तरह की बात करते हैं हिंदुस्तान में। यूरोपियन यूनियन के जब एम्बेसडर्स ने यहां बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान को रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं? क्या उनकी जरूरत है हिंदुस्तान में ऐसी स्टेटमेंट देते हुए? क्योंकि हिंदुस्तान एक सॉवरन मुल्क है और हम साथ ही आजाद हुए थे। तो मेरी अपनी कौम से यह है कि देखें, आपने अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। इसी के साथ साथ इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ आजाद हुआ था, वो भारत को अच्छी तरह से जानते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भारत की ओर आंख उठाकर देख सके। हिंदुस्तान ने रूस से तेल लिया है, लेकिन उससे दूसरे देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो बेहतर बना के रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा आगे कि भारत एक खुददार मुल्क है और हिंदुस्तान में किसी भी बाहरी की जरूरत नहीं है। आपको याद हो कि कुछ दिन पहले भी इमरान खान जो हैं वो भारत की तारीफ कर चुके हैं। अब ये जो इतने मुश्किलातों से वो घिरे रहे हैं और इनकी जो कुर्सी जब से खतरे में पड़ी है, वो इस तरह की बातें लगातार करते गए। उन्होंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि किस तरह से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी उन्होंने, और एक बार फिर से उन्होंने यहाँ पर भारत की तारीफ की। एक तरह से जो भारत का राग अलापा है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार फिर से भारत की यहाँ पर तारीफ की है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने फौज, जिससे कहीं ना कहीं उनकी अब एक तरह से डिस्प्यूट हो गया है। हम सब जानते हैं कि उनकी जो कुर्सी के खतरे में पड़ने के पीछे जो भी कारण है उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है उनके फौज के साथ जो खराब होते हुए रिश्ते हैं। उन्होंने कहा है कि फौज जो है वो जमहूरियत की हिफाजत नहीं कर सकती है। सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता जो है किसी देश की, उसकी रक्षा जो है वो कोई पार्टी या फिर कोई जो है आर्मी नहीं कर सकती है, वो देश के लोगों को करनी होती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुल्क की सॉवरेनिटी आपके हाथ में है। अपनी जमहूरियत को, उसकी हिफाजत कौन करता है? कोई फौज नहीं कर सकती जमहूरियत की हिफाजत, कोई बाहर से फॉरेन पावर नहीं कर सकती। कौम अपनी जमहूरियत की हिफाजत करती है, कौम अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत करती है। ये जो हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक हुआ है, मैं आज आपको कह रहा हूं, आज आप इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे, आगे से ये हुआ करेगा कि जो भी आएगा ना पावर में, जो भी आएगा वो फिर सबसे पहले देखेगा कि जहां कोई सुपर पावर तो नाराज नहीं हो रही, और वो फिर वही करेगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि उसको डर होगा कि उन्होंने 5, 10, 15 अरब रुपया खर्च करना और मेरी कुर्सी उल्टा देनी है।